श्री वाहिगुरु जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूरन हे सर्वमय दुख भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी हो बनहार। हे संतां कै सदा संग निधारां आधार। हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजै नाम दान राखूं हिय परोए। हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजै नाम दान राखूं हिय परोए। श्लोक महला तीजा। मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए। जित पीतै मत दूर होए बल पवै बिच आए। मद को सराही में भर करके मनुख ने ही लियांदा और फिर आए कर मनुख ने ही प्याले में पाए करके भर दिया। वो मदता कैसी है जिसको पीते हुए बुद्धि दूर हो जावे और जीव के बीच बकवाद आए पड़े। अपना पराया न पछाणे खसमों धक्के खाए। जित पीता खसम विसर दरगह मिले सजाए। और इस मद के पीने से अपना पराया भी नहीं पहचानता। सो ऐसा बरली शराबी स्वामी के पास से धक्के ही खाता है। और जिसके पीने से स्वामी विसर जाए और राजा व हरि की दरगाह में सजाए मिले, ऐसे पीने का क्या फ़ायदा। झूठा मद मूल न पीचई जे का पार बसाए। नानक नदरी सच मद पाइय सतगुर मिले जिस आए। सदा साहिब के रंग रह महली पावै थाऊं। सो हे भाई जितना बस चले ऐसा झूठा मद कदाचित भी ना पीविए। श्री गुरु जी कहते हैं अकाल पुरख की कृपा दृष्टि करके सच्चा मद प्राप्त होता है, परंतु जिसको सतगुरु आए कर मिल जाता है सो ही इसको पावता है। और वो उस मद के पान करके नित्य साहब के प्रेम में ही मगन रहता है और तिस स्वामी के स्वरूप में स्थान पावता है। महला तीजा। ये जगत जीवत मर जां इसनों सोजी होए। जां तन सवालिया तां सब रहया जगाए तां शुद्ध होए। जब ये पुरुष संसार में जीव भाव से मर जाता है तब इसको सोझी आती है। जब तक तिस परमेश्वर जी ने इसको अज्ञान में सवालिया हुआ है तब तक सो रहा है। जब गुरु कृपा करता है और इसको जगावता है तब अपने स्वरूप की शुद्धि प्राप्त हो जाती है। नानक नदर करे जे अपनी सतगुर मेलै सोए। गुर प्रसाद जीवत मरै तां पर मरण न होए। श्री गुरु जी कहते हैं जब सोए परमेश्वर अपनी दृष्टि करता है तब
सदगुरु को मिलाए देता है। सदगुरु की कृपा से जब जीव भाव से मर जाता है फिर उसका मरना कभी भी नहीं होता। पौड़ी जिसका कीता सब किछ होवै, तिसनो परवाह नाई किसै केरी। हर ज्यो तेरा दिता सबको खावै, सब मुहताजी कड्डै तेरी। हे हर जियो, जिस आपका किया हुआ ही सब हो रहा है, तिस आपको किसी की भी परवाह नहीं है। तांते हे हरि जी, तेरा दिया ही सब कोई खावता है और सब संसार तेरी ही अधीनता करता है। सोई जे तुधनो सालाहे, सो सब कुछ पावै, जिसनो कृपा निरंजन केरी। सोई साह सच्चा बनजारा, जन बक्कर लद्या हर नाम धन तेरी। जो तेरे को सराहना करता है सो ही सब कुछ पाई लेता है। हे निरंजन, जिसको आपकी कृपा होती है सोई तेरी सराहना करता है। जिसने तेरी प्राप्ति वास्ते व तेरी कृपा से हरि नाम धन जोग माल व सौदा खरीदया है, सोई गुरु रूप सच्चा साहूकार है और सोई जिग्यासु रूप बनजारा है। सब तिसा नू सलाहियो संतो, जन दूजे भाव की मार बिडारी ढेरी। हे हरि, मैं औरों को भी यही उपदेश करता हूँ कि हे संत जनों, इस परमेश्वर की स्तुति करो जिसने हमारे हृदय से द्वैत भाव को और हंता अहंकार को मार दिया है। श्लोक कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पे न जाने कोय। ऐसी मरनी जो मरै, बहुर न मरना होए। श्री गुरु जी कहते हैं, ऐसे देह त्याग रूप मरनी तो सारा संसार ही मरता है और मर मर के मर रहा है। जय के कोई भी इस संसार में नहीं रहता, परंतु जीव भाव से कोई भी मर नहीं जानता है। इस प्रकार जीव भाव की मरनी से जो मरता है उसको फिर बारंबार संसार में मरना नहीं होता है। महला तीजा, क्या जाना कब मरेंगे, कैसा मरना होए। जेकर साहिब मनो न विसरै, तां सैला मरना होए। श्री गुरु रामदास जी उपदेश करते हैं कि जे हम नहीं जानते हैं किस प्रकार से हम मरेंगे और कैसा वो मरना होएगा, और जेकर साहिब को अपने मन से ना विसारें तब किसी प्रकार से भी मरें तो मरना लाभदायक होएगा, पास सफला होएगा, सुखदाई होएगा। मरने ते जगत डरै, जीव्या लूड़ै सब कोए। गुर प्रसादी जीवत मरै, हुक्मै बूझै सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरै, तां सद जीवन होए। मरने से तो सारा संसार डरता है और सब कोई जीवना ही चाहता है। सदगुरु की कृपा से जीव भाव से मरे सोई परमेश्वर के हुक्म को बूझता है। श्री गुरु जी कहते हैं, जो इस प्रकार की मरनी भाव मृत्यु से जीव भाव से मरता है तो तिसको नित्य जीवन पद प्राप्त हो जाता है। पौड़ी ਜਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੈ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਹਰ ਆਪ ਜਪਾਵੈ। आपे सतगुर मेल सुख देवै, अपना सेवक आप हर भावै। जब हरि परमेश्वर आप कृपाल होता है तो हर प्रकार से आप ही अपना
नाम जपाए लेता है। आप ही सदगुरों से मिलाए कर सुख दे देता है और हरि को अपना दास आप ही प्यारा लगता है। अपने सेवकां की आप पैज रखै, अपने भगतां की पैरी पावै। धर्म राय है हर का किया, जन नानक जन सेवक नेड़ न आवै। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, और खेती चक चख आवै जावै। वो परमेश्वर अपने दासों की आप प्रतिज्ञा रखता है, अपने भक्तों की चरनी सबको पाए देता है। जय धर्म राजा हरि का ही किया हुआ है, हरि के सेवक जनों के निकट नहीं आवता। जो हरि का प्यारा है सोई सबका प्यारा हो जाता है। परमेश्वर के प्यारों से बिना और कितनी दृष्टि खप खप करके आवती जावती रहती है। श्लोक महला तीजा। राम राम करता सब जग फिरै, राम न पाया जाए। अगम अगोचर अत वड्डा, अतुल न तुलिया जाए। सारा संसार राम राम करता फिर रहा है, परंतु इस प्रकार करने से राम को पाया नहीं जा सकता। राम अगम है, अगोचर है, अतिशय करके वड्डा है, अतोल है, उसको तोलिया नहीं जा सकता। कीमत के ना पाईया, कितै न लया जाए। गुर का शब्द भेदिया, इन विद बसिया मन आए। किसी ने भी आज तक उसकी कीमत नहीं पाई है। सतगुरों से बिना किसी प्रकार करके भी उसको जाना नहीं जा सकता। जब सतगुरों के उपदेश करके उसको जाना जाता है, तब इस रीति से सो राम जिज्ञासु के मन में आए बसता है। नानक आप अम्यो है, गुर कृपा तेरे समाए। आपे मिलिया मिल रहा, आपे मिलिया आए। श्री गुरु जी कहते हैं, जद राम आप अपने से रहत है, परंतु सदगुरु की कृपा से व्यापक हो रहा जाना जाता है। जो सदगुरु हरि से आप मिलिया है, सो सिख तिसको मिल रहा है, तिसको परमेश्वर आप ही आय कर मिल जाता है। महला तीजा। ए मन ए तन नाम है, जित सदा सदा सुख होए। टोटा मूल न आवे, लाहा सद ही होए। हे प्यारे, ये नाम धन ऐसा धन है जिसमें नित्य ही सुख प्राप्त होता है, भाव आत्म सुख प्राप्त होता है। श्वासों रूप मूल का घाटा कभी भी नहीं होता, सदैव काल लाभ ही होता रहता है। खादा खर्चियाँ टोट न आवे, सदा सदा ओ दे। सहसा मूल न होवे, हानत कदे न होए। खात्यां खर्चत्यां अर्थात जपत्यां और जपाउंदियां कदे भी टोट नहीं आवती। ओ संत नित नित जिज्ञासुओं को नाम धन बांटते हैं। नाम धन को पाए के संसार कभी नहीं होता और ना कभी तिस धन का नाश ही कदे होता है। जे कहें वो धन कैसे प्राप्त होता है, तिस पर गुरु जी कहते हैं, नानक गुरमुख पाइय जाको नदर करे। श्री गुरु जी कहते हैं, गुरमुख होने से ही नाम प्राप्त होता है और गुरमुख सो होता है जिस पर परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि करता है। पौड़ी। आपे सब कट अंदरे, आपे ही बाहर। आपे गुप्त वरतदा, आपे ही जाहर।
परमेश्वर आपे ही सब घटों के अंदर वर्त रहा है और आपे ही बाहर है। आप ही मनमुखों से गुप्त वर्त रहा है, आप ही गुरमुखों के सन्मुख प्रगट हो जाता है। जुग छत्ती गुबार कर वरत्या सो नाहर, उत्थै वेद प्राण न सासता आपे हर नर हर। अफर परमेश्वर आपे ही जग 36 जुग गुबार के बहुते जुग अंधकार करके ही वरत्या है। भाव परलो ही रखी, उत्थे वेद प्राण और शास्त्र कुछ भी नहीं था। तहाँ नरों ने हरे हरने हरे करने हारा हरि आप ही था। बैठा ताड़ी लाए आप सब दूँ बाहर, अपनी मित आप जानदा आपे ही गौहर। सबसे बाहर हो करके आप ही उन युगों में समाधि लगाए करके बैठा था। सो परमेश्वर अपनी मर्यादा को आप ही जानता है। आप ही मोती रूप शुद्ध स्वरूप है। श्लोक महला तीजा। हौमै विच जगत मोआ मरदो मरदा जाए, जिचर विच दम है तिचर न चेतई, के करेग अगे जाए। ममता में सारा संसार मरया पड़ा है और मरता ही मरता जाता है, अर्थात जन्मता है फिर मर जाता है। जब तक शरीर विच श्वास है तब तक बंदा हरि का चिंतन नहीं करता। सो आगे भाव परलोक में जाए कर फिर इसको क्या मिलेगा। ज्ञानी होए सो चेतन होए, अज्ञानी अंध कमाए, नानक एता कमावै सो मिलै अग्गै पाए जाए। जो ज्ञानी होता है सो हमेशा ही चेतन रहता है और अंधा अज्ञानी विधि रहत भाव कर्मों से दूर रहता है, भाव चंगे कर्म नहीं करता। श्री गुरु जी कहते हैं, जो पीछे कमाया सो अब मिल रहा है और जो अब इस लोक में कर्म कमावते हैं तिनका फल आगे जाए कर पावना है। महला तीजा। तुर खसमै का हुक्म पिया, बिन सतगुर चेत्या न जाए, सतगुर मिलिया अंतर रव रहया, सदा रहा लिव लाए। आदि रूप स्वामी का हुक्म पड़ा हुआ है कि बिना सतगुरु से सो परमेश्वर सिमरिया नहीं जाता। सतगुरों से मिलने करके ही हृदय में जो वाहिगुरु रमण करता है इसमें सदैव काल लेव लगाए रहता है। दम दम सदा संभालदा, दम न विरता जाए, जन्म मरण का भौ गया, जीवन पदवी पाए। सो गुरमुख सदैव श्वास श्वास हरि को संभालता रहता है और तिसका एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन पदवी को पाए करके तिसका जन्म मरण का भय दूर हो जाता है। नानक ए मर्तबा तिसनु दे, जिसनु कृपा करे रजाए। श्री गुरु जी कहते हैं, ए मरातबा तिसको ही परमात्मा देता है जिस पर वाहिगुरु कृपा करता है। पौड़ी। आपे दाना बीनिया आपे प्रधाना, आपे रूप दिखालदा आपे लाए त्याना। अकाल पुरख आप ही हृदय के संकल्पों को जानने वाला है और बाहर के कर्मों को देखने वाला है। दाता और चतुर्पी है और आप ही मुख्य रूप है। आपे ही अपने स्वरूप का दर्शन करावता है और आप ही ध्यान लगावता है। आपे मोनी वरतदा आपे कथा ज्ञाना,
कौड़ा किसा न लगई सबना ही भाना। औसत बरन न सकीय सद सद कुर्बाना। वो परमेश्वर आप ही मुनि होकर वर्तता है और आप ही ज्ञान कथन करता है, भाव शास्त्रों को बकता है। किसी को कौड़ा नहीं लगता, सबको अच्छा ही लगता है। ऐसे प्रभु की औसत कही नहीं जा सकती। नित्य नित्य मैं उससे बलिहार जाता हूँ। श्लोक महला पहला। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार। पुत जनूरा ती जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। श्री गुरु जी कहते हैं, जो कलयुग के जीव हैं सो भूतों के अवतार हैं, भाव जे के अति अशुद्ध हैं। पुत्र छोटा भूत है, बेटी छोटी भूतनी है, स्त्री सब भूतों की सरदार है। भाव सब लोग स्त्री के हुक्म अंदर वर्तते हैं। क्लेश में जिन पुरुषों का जन्म है तिनका मन जिन्ना दा बचा है। बुद्धि जिनकी बची है स्त्री भाव अविद्या जिन्ना भाव सब असुरी संपत्ति का सरदार है। महला पहला। हिंदू मूले भुल्ले अकुटै न जाई। नारद कहया से पूज कराई। अंधे गूंगे अंध अंधार। पात्र ले पूजा मुग्ध गवार। ओ जा आप डुबे तुम कहाँ तारनहार। अब दूसरे प्रकार के कलयुग के जो उनसे अच्छे जीव हैं तिनकी गति बारे सतगुरु जी कहते हैं। हिंदू जो हैं सो मूल रूप परमेश्वर जो अखुट है इससे भूले हुए हैं, अखुट्टी मुक्ते जा रहे हैं, भाव से खोटे ही रहते हैं। और उनमें से जो शुभ कर्मी मिलते हैं, जिस प्रकार नारद जी ने कहा है इस अनुसार पखान पूजा करते हैं। नारद पंचरात्र में प्रितमा पूजन का ध्यान नारद जी ने बहुत कहा है। जो अज्ञानी प्रीति रूपी जिह्वा से रहते हैं ऐसे अंधे जीवों को अंधेरा ही रहता है। पखान को लेकर उसकी पूजा करते हैं, वो अति मूर्ख हैं। जे नहीं विचारते कि पत्थर तो आप ही डूब जाता है, सो तिनके पीछे तुम कैसे तरोगे। पौड़ी सबको तेरे वस है तुम सच्चा शाहो। भगत रते रंग एक के पूरा वेसाहो। हे हरि तुम सच्चा पातशाह हैं, सब कुछ तुम्हारे बस में ही है। और भगत एक तेरे ही रंग में रते हुए जिनको तेरे पर यथार्थ भरोसा बनया हुआ है। अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहो। सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो। संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अथ अगाहो। हे हरि तेरे जान संत जन नाम अमृत भोजन को रज रज के खावते हैं। हे सच स्वरूप तेरे नाम को सिमरन में ही सिमरन के लाहे ला रहे हैं। सब पदार्थ होते हैं। श्री गुरु जी कहते हैं, सर्व का पूर्व व्यापक रूप हरि तेरे को संत जन ही प्यारे हैं और तू मन वाणी का अविश्य और अगाध रूप हैं। श्लोक महला तीजा। सब किछ हुक्मे आमदा सब किछ हुक्मे जाए। जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कमाए। हे जोगी सब कुछ उस परमात्मा के हुक्म से ही आता है और सब कुछ उसके हुक्म से ही जाता है। जो कोई मूर्ख अपने आप से
किया जानता है सो अंधा है, अंधा जीव है, अंध भाव मंद कर्म कमावता है। नानक हुक्म को गुरमुख बूझै, जिसनु कृपा करे रजाए। श्री गुरु जी कहते हैं जिस पर वो कर्ता परमेश्वर आप कृपा करता है, सोई गुरमुख उसकी आज्ञा को बूझता है। महला तीजा। सो जोगी जुगत सो पाए, जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए। तिस जोगी की नगरी सबको वसै, भेखी जोग न होए। जिसने सतगुरों द्वारा नाम प्राप्त किया है, सोई सच्चा जोगी है और सोई जुगति को पाए लेता है। तिस जोगी की देह रूप ठग ही में सब कोई भाव सब गुण आए बसते हैं और भेखों को धारने मात्र से जोग नहीं होता है। नानक ऐसा बिरला को जोगी, जिस कट प्रगट होए। श्री गुरु जी कहते हैं जिसके हृदय में अकाल पुरख प्रगट हो जाता है, ऐसा जोगी कोई बिरला ही होता है। पौड़ी। आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सूक्ष्म भालिय आपे पासार। हे हरि परमात्मा, तैने आप ही सब जीव जंतुओं को उत्पन्न किया है और तुम आप ही उनको आधार देता है। सूक्ष्म रूप भी तुम आप ही देखता है और आप ही पसारा हैं, भाव प्रपंच रूप हैं। आप एकांती होए रहे आपे बड़ परवार, नानक मंगा दान हर संतां रे नार। होर दातार न सुझे तू देवनहार, शुद्ध आपे ही एकांत में होए बैठ जाता है और आप ही बड़े परिवार वाला बन जाता है। श्री गुरु जी कहते हैं हे हरि, हम तेरे से एक दान मांगते हैं कि हमको भी संत जनों की चरण धूर दे, क्योंकि मुझको और कोई भी दाता दिखाई नहीं देता। तुम आप ही दान देने हारा हैं, तुम आप ही कृपा निधान है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग बड़हंस महला पहला कर पहला, अमली अमल न अंबड़ मच्छी नीर न होए। जो रते सह अपने तिन भावै सब कोए। जैसे अमली को अमल ना मिले और मच्छी को जल ना प्राप्त होवे तो वो प्रसन्न नहीं होते हैं, तैसे जो आपने अर्थात तेरे में रते हुए हैं, तिनको चाहे किसी प्रकार के पदार्थ दे दइए, परंतु तिनको तेरे नाम से बिना प्रसन्नता नहीं मिलती है। हाँ वारी वंजा खनिया वंजा, तो साहेब के नावे रहो। हे हरि, तू जो मालिक हैं, मैं आपके नाम पर से बलिहार जाता हूँ और मैं टुकड़े टुकड़े हो जाता हूँ। साहेब सपल्यो रुकड़ा अमृत जाका नाऊं, जिन पी आते तृप्त पे हों तिन बलिहारे जाऊं। मेरा मालिक तू सफल बिरख हैं, जिस आपका नाम अमृत फल है। जिन्होंने उस नाम अमृत फल के रस को पान किया है, सो तृप्त हो गए हैं और मैं तिन जीवों से बलिहार जाता हूँ। मैं की नज़र न आवहे वसै हबियाँ नाल, तिखा तिहाया क्यों लहै जां सर भीतर पाल। हे हरि, तू मेरी दृष्टि में नहीं आवता है और सबके साथ ही बसता है। जो जल का प्यासा है तिसकी प्यास कैसे दूर होवे।
जो सरोवर है परंतु उसमें वट भाव दीवाल है। भाव जय के जब तक हृदय में अविद्या रूप पाल है तब तक परमेश्वर को पाया नहीं जा सकता। नानक तेरा बाणिया तू साहिब मैं रास, मन ते धोखा तां लहै जां सिफत करी अरदास। श्री गुरु जी कहते हैं, मैं गुमाश्ता हूँ और हे साहब मैं आपसे प्रेम रूपी पूंजी मांगता हूँ। मेरे मन से संदेह तब ही दूर होएगा जब मैं तेरी शोभा और बेनती करूँगा। बरहंस महला पहला, गुणवंती सौराविया निर्गुण कूके काए। जे गुणवंती थी रहे तां पीसो रावण जाए। जीव रूप गुणवान स्त्रियां ने पति के आनंद को भोग्या है। जो गुण रहित हैं वो किस वास्ते पुकारती हैं। भाव तिनका पुकारना तो बेअर्थ है। जेकर गुणों वाली होवे बहुड़ो आनंद भोगण वास्ते जावे, व पति तिसके भोगने वास्ते भी जाता है। भाव तिस स्त्री पर वो परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरा कंत रिसालू की धन अबरा रावे जी रहाओ। हे सखियो, मेरा स्वामी तो सुंदर व रसों का घर है, फिर स्त्रियां औरों से अर्थात आन देवताओं की उपासना में क्यों रमण करने जाती हैं। करने कामण जेतिया जे मन धागा होए, मानक मूल न पाइय लीजै चित परोए। उत्तम करनी रूप टूणा जादू जो होवे, जे मन कहिए मन रूप भागा होवे, गल में व सिर पाने व करने का मन नाम मनका होवे। क्या हीरा मानक मन शुद्ध करना ये तागा होवे। मानक मनन परमेश्वर का मूल देकर नहीं पाईदा है। कहीं रीत स्यों चित्त में परोए लइए। राह दिसाई ना जुला आखां अमड़ियास, तैसा नाल अकुआना क्यों थी वह करवास। जैसे कोई जे कहे रास्ता तो पूछा, इस रास्ते में ना चलना, और मुख से कहूँ कि मैं पहुँच गया हूँ, यह व्यर्था कहना है। तैसे तिस पति के साथ तो बोलना ही नहीं है, अर्थात पति प्रसन्नता तो ले प्राप्त नहीं हुई, फिर उसके घर में वास किस प्रकार होवे, अर्थात नहीं हो सकता। भाव आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। नानक एकी बाहरा दूजा नाही कोए, तैसा लगी जे रह पीसो रावै सोए। श्री गुरु जी कहते हैं, उस एक प्यारे से बिना दूसरा कोई भी नहीं है। हे सखी, जो तू तिस पति से लगी रहेंगी तां फिर जो सो प्यारा तेरे सेवा तिसके तू रमण करेंगी। भाव जय के बिना हरि में बिरती लगाए कोई कार्य तेरा पूरा नहीं होएगा। वडहंस महला पहला कर दूजा, मोरी रुण चुन लाया पैणे सावन आया। हे भैणे, जब सावन का महीना आवता है वह वर्तमान मोहे जैसे मोरा ने आनंद एक रस शब्द किया बोले हैं, तैसे मैं आनंद से शब्द उच्चारण करा। तेरे मंद कटारे जे बड़ा तन लोभी लोभ लुभाया। मैंने कहा, मैं जो स्त्री हूँ, तेरे कटाख जो हैं बड़ा लोभी करके लोभ वालियां ने लुभाए लिया। तिना मेरे को सो मध्यम सखी कहत हैं। तेरे दर्शन बिटों खनियाँ बंजा, तेरे नाम बिटों कुर्बानो। मैं तेरे दर्शन बिटों
कुर्बान जाती हूँ, ऊपरों टुकड़े हो वारने हो जावां, तेरे नाव पर ते पी वारने जावां। तब उत्तम ने पूछा, ओ कछ बोला था? मध्यम ने कहा, मैंने कहा, तिसनो तू हंकार सहत हैं। तो मैं कहा, जा तू तां मैं मान किया है, तुध बिन केहा मेरा मानो। मैंने कहा, जब तक तू मेरा प्यारा है, मैं तेरे पर मान किया है, तेरे त्याग्या मेरा क्या मान है। पति बिन स्त्री की हमेशा दुर्दशा होती है। इतना कहने से पी सुपने आया पी गया, मैं जल भरिया रोए, सोभी बहुड़ो चला गया। मैं नेत्रा में जल भर के रोए दिया। चूड़ा भन पलंग स्यों, मुंदे सण बाई सण बा। सो उत्तम कहती है, सहत बाइयाँ दे जो दो पलंग हैं, सण बाहां दे चूड़ा है। सो चूड़ा भन हे मुंदे बाहां दे, सहज पलंग पी भन। पति बिना सिंगार किस कम है, ये दुख रूप है। एते वेस करेंदिए, मुंदे सैरा तो अबराह। एते चूड़े आदि वेश करती हूँ, करती ही तू रही हैं। अबर सखियाँ में रत्ता तो तेरा सिंगार बिरथा है। ना मनियार न चूड़ियाँ, ना से बंगड़ियाँ, जो सै कंठ न लगियाँ, जलन से बाहड़ियाँ। नहीं मनियार चंगा टकसाली, ना चूड़ियाँ ना वंगा, सुभाए मन मिलियाँ। तेरे को जो पति कंठ ना लगियाँ, सो बाहां भावें जलन भाव नकमियाँ। वा दुख से जलतियाँ हैन, सब सैयाँ सो रावण गईयाँ। हो दादी के दर जावां, अमाली को खरी सचज्जी, तैसे एक ना भावा। सब सखियाँ सौ के रावणे को जाती हैं, सेजा में दग्ध हुई काम अग्नि से किस द्वारे जावां। अमाली कहिए, तुल उत्तम सखी हम आपने जाने, तू श्रेष्ठ आचार वाली जानती सा। आपको तिस पति को एक कर्तव्य भी अच्छा नहीं लगा, तब ही नहीं भावती, तब ही पति नहीं मिलिया। माठ गुंदाई पट्टियाँ, भरिया मांग संदूरे, अग्गे गई न मनिया, मरो बसूर बसूरे। भली प्रकार गुदाइयाँ पट्टियाँ, केसों की मांग संदूर से भरी, अग्गे सन्मुख गई फिर भी मंजूर न हुई। हुन बारों बार झूर के मरती है। मैं रबंदी सब जग रुन्ना, रुनने बड़ों पंकेरो, एक ना रुन्ना मेरा तन का बिरहा, जनहों पिरो बिछोड़ी। मैनू रोती को देख के सब जग दया से रुन्ना बन के पंखी आदि जीव पी रोए। एक बिछोड़े को दया ना आई, जो दूर ना हुआ, रोता जे तरस करता तो चला जाता। जिस बिछोड़े ने मैनू प्यारे से भिन्न कर रखिया है। सुपने आया पी गया, जो जल भरिया रोए, आए न सका तुझ कन प्यारे, भेज न सका कोय। अब मैं बिरहूँ आतर कहती हूँ, बावरें की तरह बिललाप करती हूँ। मैं अपना आए शक्ति हाँ ना किसी नू भेज सकती हूँ। आओ सभागी नींदड़िए, मत सो देखा सोए। अब मध्यम नींद को चाहती हूँ, जो पत सुपन में पी पति का पनावा दर्शन हो जावे। तैं साहब की बात जे आकै, को नानक क्या दीजा। सदगुरु जी कहते हैं, उत्तम ने कहा, जिसके मिलाप की बात जो कोई कहे, तां उसको क्या देवां। शीस बड़े कर बैसन दीजै, बिन सिर सेव करीजै। मध्यम कहती है, मैं उसकी सेवा करां, जे ओए मांगे तां शीस भी कट के उसको दे देवां, और बिना शीस के ही उसकी हो जावां, उसकी सेवा करां।
क्यों ना मरीजै जीअड़िया ना दीजै, ਜਾਂ सो ਭਇਆ बिडाणा। जे कोई कहे सिर देने से तो मर जाएंगी, उत्तम सखी कहे सिर देने से मृत होगी, तब कहें क्यों ना मरिए, क्यों ना देइए तिसको जो 100 बेगाना हुआ अपना कर देवे। भाव पति के साथ मरना भी चंगा, पति के बिना जीवना दुख रूप है। बड़हंस महला तीजा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन मैला सब किछ मैला, तन तोता मन हच्छा ना होए। ए जगत भरम भुलाया, बिरला बूझै कोय। मन मैले होने से सब कुछ ही मैला हो जाता है। शरीर के धोने से मन निर्मल नहीं होता है। इस संसार भरम ने ही भुलाया होया है, इस बात को कोई बिरला ही समझता है। जप मन मेरे तू एको नाम, सतगुर दिया मोको इहो निधान रहाओ। हे मेरे मन, तू उस एक परमात्मा का ही जपना कर। सतगुरों ने मुझको हे खजाना बख्श दिया है। सिद्धां के आसन जे सिख, इंद्री बस कर कमाए। मन की मैल न उतर, हौमै मैल न जाए। सिद्धों के भाव पद्म आदिक 84 आसन की पीजे कर सीख आ जाए और इंद्रियों को भी वसीभूत करके शुभ कर्म करें, परंतु जब तक अहंकार की मैल नहीं जाती तब तक राग द्वेष रूप मन की मैल नहीं उतरती। इस मन को होर संजम को नाई, बिन सतगुरु की शरणाए। सतगुर मिलिया उल्टी पई, कहना किचू न जाए। बिना सतगुरों की शरणागति के इस मन को रोकने का कोई होर संयम नहीं है। सतगुरों से मिल करके जिनकी वृत्ति संसार की तरफों उल्ट जाती है, तिनका जस कुछ नहीं कहा जा सकता, अर्थात उसका बहुत बड़ा जस है। भंत नानक सतगुर को मिल दो, मरा गुर का मिल दो, मरा गुर का शब्द फिर जीव कोय। श्री गुरु जी कहते हैं, जो सतगुरों से मिल करके जीव भाव से मर जावे, गुरु उपदेश करके कोई फिर जीव जावे, भाव परमेश्वर में परमेश्वर को प्रमाणित होवे। ममता की मल उतर, ये मन हच्छा होए। और सतगुरों की कृपा से ममता की मैल उतर जावे, तब ये मन शुद्ध हो जाता है, भाव निर्मल हो जाएगा। बड़हंस महला तीजा, नदरी सतगुर सेविया, नदरी सेवा होए। नदरी ए मन वस आवे, नदरी मन निर्मल होए। जब सतगुरों की कृपा दृष्टि होती है तब सेवा करिए। जब अकाल पुरख की सेवा प्रवान होती है। हे भाई, जब सतगुरु कृपा करे तब ये मन बस में आ जाता है। तिनकी कृपा दृष्टि से ही मन शुद्ध होता है। मेरे मन चेत सच्चा सोए, एको चेता ता सुख पावै, फिर दुख न मूले होए रहा। हे मेरे मन, सो सच्चा वाहिगुरु सिमर, क्योंकि जब तू उस एक का सिमरन करेगा फिर तुझको दुख कदे भी नहीं होवेगा, भाव सदैव काल सुखी हो जाएगा। नदरी मर का जीविया, नदरी शब्द बसै मन आए। नदरी हुक्म बूझिया, हुक्मे रहे समाए। तिनकी कृपा दृष्टि करके संसार की ओर से मर जावेगा, पर अकाल पुरख की ओर जीवता रहेगा। और कृपा दृष्टि से ही
गुर शब्द मन में आए करके बस जाता है और तिनकी कृपा दृष्टि से ही अकाल पुरख के हुक्म को बूझता है और बूझ करके जियो हुक्म में समाये रहता है। जिन जेवा हर रसना चख्यो सा जेवा जल जाओ, अनरस सादे लग रहे दुख पाया दूजा पाए। जिस जेबा ने हरि का रस नहीं चखिया, भाव उसका नाम नहीं जपया, सो जेबा जल जावे। द्वैत करके अनरसों के स्वाद में लगी रही है, इसी से इसने दुख पाया है। सबना नदर एक है आपे फर्क करे, नानक सतगुर मिलिया फल पाया, नाम बढ़ाई दे। सब पर एक अकाल पुरख की नज़र है, परंतु जीवों का भेद आप ही करता है। श्री गुरु जी कहते हैं सद्गुरों से मिलने करके फल प्राप्त होता है। जीवों को सद्गुरु ही नाम की वडियाई देते हैं। बड़हंस महला तीजा माया मोह गुबार है, गुरबिन ज्ञान न होई, शब्द लगे तिन बूझिया, दूजा परज भगोई। माया का जो मोह है यही अंधकार है। इस अंधेरे से सद्गुरों की कृपा से बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो गुरु शब्द में लगे हैं तिन्हों ने स्वयं स्वरूप को बूझ लिया है और द्वैत भाव से ये परजा जो है खराब करी है। मन मेरे गुरमत करनी सार, सदा सदा हर प्रभरव ता पावै मोख द्वार रहा। हे मेरे मन, गुरमत से श्रेष्ठ भक्ति कर, गुरमत धारण कर, यही श्रेष्ठ करनी है। जेकर नित नित हरि प्रभु से रमण करें तो मोख द्वार ज्ञान को प्राप्त पाए लवेंगा। गुणा का निधान एक है आपे दे ताको पाए, बिन वैसा बिछड़ी गुर का शब्द मिलाए। नाम आदि गुणों का आसरा एक हरि ही है। जब आप देता है तब ही कोई पावता है। बिना नाम से सारी सृष्टि ही बिछड़ी हुई है और गुणों उपदेश द्वारा नाम देकर अपने साथ मिलाए लेता है। मेरी मेरी कर दे घट गए, तिन्ना हथ क्यों ना आया, सतगुर मिलिया सच मिले, सच नाम समाया। जो मेरी मेरी करते थे तिनके सब शुभ गुण घट गए, भाव खत्म हो गए, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया, अर्थात उनको सुख प्राप्त नहीं होया। सद्गुरों को मिलने से सच नाम से मिल जाते हैं, उनका हृदय सच्चे नाम में समाये जाता है। आशा मनसा यहो शरीर है, अंतर जोत जगाए, नानक मनमुख बंध है, गुरमुख मुक्त कराए। हे सो मनमुख, जो मनमुख शरीर धारी हैं तिनकी बुद्ध में आशा लगी रहती है, और जो गुरमुख पुरुष हैं तिनको हृदय में प्रकाश हो जाता है। श्री गुरु जी कहते हैं मैं इसी ते मनमुख आशा करके बंधनों में पड़े रहते हैं, और विवेक ने गुरमुख संसार से मुक्त कराए दिए हैं। बड़हंस महला तीजा सुहागणी सदा मुख उज्जला, गुर का सहज सुभाए, सदा पिर रहावे अपना, बिचों आप गवाए। गुरमुख सुहागणियों का सदैव काल मुख उज्जला रहता है, और गुरु उपदेश करके तिनका शांत स्वभाव बनया रहता है। सदैव काल अपने हरि पिर से रमण करती हैं, इसी से तिन्होंने हृदय में
हृदय के बीच से आपा भाव दूर कर दिया है। मेरे मन तू हर हर नाम ते आए, सतगुर मोको हर दिया बजाए रहो। हे मेरे मन, तू हरि के नाम को ध्यावना कर। जय सतगुरों ने मुझको हर प्रकार से समझाए दिया है। दुहागणी खरियां बिल लांदियां, तिन्ना महल न पाए। दूजा भाई करूपी दुख पावै, पावै आगे जाए। मनमुख जो दुहागणी हैं सो अति बिरलाप करती रहती हैं, क्योंकि तिन्होंने स्वरूप को नहीं पाया है। द्वैत भावना करके खोटे रूप वाली आगे भाव परलोक में जाए कर भी दुख ही पावती है। गुणवंती नित गुण रवै, हृदय नाम बसाए। औगुणवंती कामणी दुख लागै बिल लाए। जो गुणवंती है सो हृदय में नाम को बसाई कर नित्य प्रति उस प्यारे के गुणों में रमण करती रहती है और सुख पावती है। और जो स्त्री अवगुणवंती है तिनको दुख लगता है, तब बिरलाप करती है। सबना का पधार एक है स्वामी, कहना कछु न जाए। नानक आपे वेक कीतियन, नामे लयन लाए। दुहागणी सुहागणी सबका स्वामी एक परमात्मा ही है। इससे इस प्रकार कर और इस प्रकार का ना कर, जय कुछ कहा नहीं जा सकता। श्री गुरु जी कहते हैं, आप ही जीव भिन्न भिन्न करे हैं, मनमुखों को नाम से रहित कर दिया है और गुरमुखों को अपने नाम में लाए लिया है। सब उस परमात्मा के हथ वश है। हे अच्युत हे पार ब्रह्म, अविनाशी अगनास। हे पूर्ण हे सर्वमय, दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संतां कै सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजा नाम दान, राखूं हिय परोए। हे ठाकर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजा नाम दान, राखूं हिय परोए। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के बोलना जी। श्री वाहिगुरू। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान धर के बोलना जी। श्री वाहिगुरू। हे अकाल पुरख अंतरजामी श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह बाबा जी, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जी के पवित्र चरणों में अरदास बेनती है। पातशाह आप जी की अपार किरपा का सदका, मेहरां दा सदका, आप जी की रब्बी बाणी धुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मटाई दे। चल रहे लड़ीवार टीका साहिब जी की कथा पढ़ी सुनी है। पातशाह बाणी पढ़द्या बाणी सुनद्या सेवा करद्या बेअंत भुल्लां गलतियां त्रुटियां रह गईयां होणगीयां, आप बख्शनहार हो, सब तरह करके बख्श लैना। किरपा करनी गुरदेव पातशाह, पढ़ी सुनी बाणी आप जी के दर प्रवान होवे, लेखे विच लाउणी। बाणी का भाव आईयां संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा। सरबत की हाज़री अपने दर मंजूर करने, सरबत नूं अपने चरणों का आसरा बख्शना, चरणों का प्यार बख्शना, चरणों की प्रीत बख्शनी, नाम की दात बख्शनी, सुख बख्शना। किरपा करनी गुरदेव पातशाह, मेहर करनी। सुख होवे नाम चितावे, श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला। तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।